हेलो स्टूडेंट। तो फिर से हम लोग आ गए हैं अगला वीडियो लेके। तो पिछले वीडियो में हम लोग 27 तक सॉल्व करके देखे, सॉल्यूशन किए। अब हम लोग 28 से हम लोग देखेंगे कि 28 से हमारा कैसे उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं तो आपको देखने में भी, स्क्रीन में देखने में सुविधा होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, Where did Griffin, where did Griffin where did Griffin find comfort in London? तो ये ग्रिफिन, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया? नहीं तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को अगर हम लोग याद करेंगे तो उस चैप्टर से है ग्रिफिन। तो ग्रिफिन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट याद रखेंगे तो मेरा आंसर आसानी से बनेगा। ग्रिफिन, तो ग्रिफिन कौन था? एक साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था और बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और उसने डिस्कवर किया एक ऐसा ड्रग का डिस्कवर किया जिस ड्रग के थ्रू कोई भी किसी को भी इनविजिबल किया जा सकता है, इनविजिबल बाय द ड्रग। और वो रेयर ड्रग तो उसका उसने मिसयूज भी किया था बाद में। तो जब उस अपने आप को वो इनविजिबल कर दिया, उसके बाद वो ठंडा का दिन था और उसको बहुत ही ठंड लग रहा था। तो एक दिन उसने क्या किया कि लंदन में ही एक स्टोर में जाता है और वहां पे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंफर्ट वहां कहां मिला था? तो कंफर्ट उसको अब बिग स्टोर में मिला। बिग स्टोर में वहां पे जाते हैं और वहां कपड़ा लेते हैं और वहां पे उसको कंफर्ट मिलता है। तो इसका मतलब 28 का ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में हम जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरा? What did Bholi decide to do after refusing to marry विशंभर? तो ये भोली को हम लोग जानते हैं, बहुत पढ़े हैं। भोली बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये जो भोली था, भोली के बारे में, ये एक लड़की थी इसका, जिसका कुछ बात, इसके कुछ अगर हम लोग पॉइंट करेंगे तो इसका याद रखने का क्या क्या पॉइंट हो सकता है कि भोली का नाम जो था वो सुलेखा, ये भी कभी कभी आता है, सुलेखा। उसके बाद ये भोली बचपन से ही क्या करती थी? स्टैमरिंग, हकलाती थी, स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी। और उसको बचपन में क्या हुआ था? स्मॉल पॉक्स हुआ। और उसके पापा के नाम क्या थे? पापा नहीं तो रामलाल था उसका पापा। भोली का जिसके साथ शादी हुआ था उसका नाम था विषम
लेकिन ये ग्रीडी मैन था, लोभी था, इसीलिए वो रिफ्यूज कर दिया था। इसको शादी करने में शादी नहीं किया था, वो रिफ्यूज किया था, रिफ्यूज किया था। तो रिफ्यूज करने के बाद यहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसने क्या डिसाइड किया, क्या करेगा अगला। तो वो ये सोचा था कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे, टू टीच इन द स्कूल, स्कूल में हम पढ़ाएंगे। तो यहां पे आप ऑप्शन सी में आप देखिए कि टू टीच इन द स्कूल, ये ऑप्शन मेरा सही है। 29 क्लियर। अगला लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? हाउ मच वाज द नेकलेस माटिल्डा लॉस्ट एक्चुअली वर्थ। तो ये अगर हम याद करेंगे, द नेकलेस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, द नेकलेस। इसमें कैरेक्टर है माटिल्डा, अ लेडी, माटिल्डा, जिसका शादी होता है एक क्लार्क से, एक क्लार्क से शादी होता है, और वो क्लार्क सारा उसका जो विश रहता है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो माटिल्डा को या तो उसके हस्बैंड को, फैमिली को एक इनविटेशन आता है, एक इनविटेशन आता है। तो उस इनविटेशन में जाने में माटिल्डा मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उसके पास कपड़ा नहीं था, अच्छा था, क्लॉथ नहीं था, उसका ज्वेलरी नहीं था। तो किसी तरह क्लॉथ तो हो गया लेकिन ज्वेलरी नहीं हुआ। तो उसके हस्बैंड ने उसको सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया? कि आपके दोस्त से एक नेकलेस उधार ले लीजिए और फिर बोरो कर लीजिए और फिर वापस कर दीजिएगा। तो वो नेकलेस, फिर हम लोग देखते हैं स्टोरी में कि वो नेकलेस लॉस्ट हो जाता है। माटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस, नेकलेस खो जाता है। तो वो नेकलेस का एक्चुअली दाम कितना था? तो एक्चुअल दाम उस नेकलेस का था 500 फ्रैंक, 500 फ्रैंक। तो यहां पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में 40,000 है, ऑप्शन बी में 60,000, ऑप्शन सी में है 500 फ्रैंक्स। तो मेरा सही आंसर सी ऑप्शन, 500 फ्रैंक्स। तो 1 से लेके 30 तक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम कैसे सॉल्यूशन करें उसका, हाउ टू मेक करेक्ट ऑप्शन, तो हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस किए। आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। अब मेरा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेक्शन बी में जाएंगे। तो सेक्शन बी में जैसे शुरू में हम लोग देखे कि पैसेज से रिलेटेड 6 क्वेश्चन था, तो उस 6 क्वेश्चन को हम इजीली कर दिए। उसी तरह यहां भी एक पैसेज है और इस पैसेज से कैसे आंसर करना है बहुत इजी तरीके से। अगर आपका पैसेज नहीं आया जाना पहचाना, तो उसको भी हम कैसे उससे आंसर फाइंड आउट करेंगे, एक इजी तरीका हम आपको यहां पे बताएंगे। केवल आप कंसंट्रेट होके ध्यान से आप देखिए। तो यहां पे क्वेश्चन मेरा क्या दिया है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहां पे 31 से लेके 38 तक आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा। देयर आर 8 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 8 क्वेश्चन
यू हैव टू आंसर ओनली 6। तो आप 2 क्वेश्चन को आप लेफ्ट कर सकते हैं। और हम कैसे इसका आंसर करें? तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले एक बार पैसेज को पढ़ लेंगे। तो माय पैसेज में क्या है, पढ़ते हैं। माय ग्रैंडमदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे समझ में आ रहा है बहुत सारा कॉमन वर्ड। अगर नहीं भी समझ में आया है तो भी चिंता करने का जरूरत नहीं है, आंसर हम बनाएंगे इससे। तो उसको पढ़ते जाएंगे आगे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी, हमको छोड़ के गया। विथ हार व्हेन दे वेंट टू लीव इन द सिटी, जब वे लोग शहर में चले गए। ही यूज्ड टू वेक मी अप, वो हमको उठा देते थे। इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी कर देते थे। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए सिंगिंग वे, वो मॉर्निंग प्रेयर गाते थे सिंगिंग वे के तरीके से। while she bathed and dressed me in the hope I would listen and get to know by heart, उस प्रेयर को सुन के हम याद हो जाए मेरा, इस आशा में वो प्रेयर करती थी। I listened, मैं सुनता था। because, क्यों सुनता था? I loved her voice but never bothered to learn it, हम सुनते थे क्योंकि हमको उसका वॉइस से प्यार था। After breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar sprayed on it, आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग थिक चापाती और उसके ऊपर बटर शुगर देते हुए हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे। वी वेंट टू स्कूल, स्कूल जाते थे, गए थे। एंड ही कैरिड सम स्टेल चापातीज, चापातीज लेके जाते थे। विथ हार फॉर द विलेज डॉग्स, विलेज के गांव के कुत्ते के लिए। माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, स्कूल कहां पे था? टेम्पल के नजदीक में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, अल्फाबेट सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरंडा सिंगिंग द अल्फाबेट्स और प्रेयर्स, तो चिल्ड्रेन लोग आमने सामने बैठते हुए बरंडा में अल्फाबेट्स और प्रेयर गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मेरा दादी माँ जो है वो इनसाइड में बैठ जाती थी और रीडिंग द होली बुक्स, और होली बुक्स पढ़ती। पैसेज हम पढ़ लिए, इसके बाद हम आंसर कैसे करेंगे इसको इरेज कर देते हैं। अच्छे से ध्यान से देखिए। अगर आपको मीनिंग समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा लक्ष्य होगा कि हम क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। तो हम पहला क्वेश्चन को हम लेंगे, इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। हाँ, अब आप देख पाइएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे 31। तो 31 क्वेश्चन में मेरा क्या है? Why did grandmother says her morning prayer? तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन में हम मेन वर्ड को पकड़ेंगे कि द ग्रैंडमदर, ये मेन वर्ड है, और मॉर्निंग प्रेयर, इसको हम पैसेज में फाउंड आउट करेंगे, ग्रैंडमदर और मॉर्निंग प्रेयर। तो यहां पे हम पहला लाइन जो पढ़े थे, माई ग्रैंडमदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर and they went to live in the city. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer. मिल गया हमको यहाँ पे सी यहाँ पे दादी माँ और said her morning prayer, इसको पहले अंडरलाइन कर। said her morning prayer in a singing way while she bathed and dressed me, hope I would listen and get to know it by heart. इसको अंडरलाइन कर दिए। क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है? Why did the grandmother says her morning prayer? मॉर्निंग प्रेयर क्यों वो बोलती थी?
आंसर मेरा क्या होगा, उसी लाइन से हमको आंसर बनाना है, उसी लाइन से हम आंसर क्या कैसे बनाएंगे, आंसर द ग्रैंडमदर, द ग्रैंड मदर said her morning prayer, said her morning prayers because मेरा क्यों बताती थी, बिकॉज आई वुड लिसन, यहां पे देख रही देखिए, आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। तो आई मतलब राइटर, यहाँ पे आई को बस हम चेंज कर देंगे, बिकॉज द राइटर लिखेंगे या तो ही प्रोनाउन लिखेंगे, प्रोनाउन ही वुड लिसन, he would listen and get to know it by heart। ये मेरा पहला आंसर बन गया, पहला नंबर 31। अगर हमको समझ में नहीं है, हमको इस तरह से अगर राइट आंसर लिखने का अगर हमको प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी लाइन से ही हमको आंसर बनाना है और उसी लाइन से ही हम लिखेंगे, उसी लाइन को ही, कभी भी हम छोड़ के नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन में हम जाएंगे, और जरूर एक पेंसिल लेके जाएंगे अंडरलाइन करने के लिए, पेंसिल से हम अंडरलाइन करेंगे ये कौन सा लाइन से मेरा ये आंसर मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, वाई डिड 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वाई डिड द ऑथर, what did the author's breakfast consist of, what did the author's breakfast consist of, यहां पे मेरा मेन वर्ड है ब्रेकफास्ट। इस ब्रेकफास्ट को हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसी के जस्ट नीचे आप देखिए, यहां पे आपका ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट इस लाइन को हम पहले अंडरलाइन करेंगे, इसी लाइन से हमको आंसर करना है। तो हम कैसे आंसर करेंगे कि द आंसर द ऑथर्स ब्रेकफास्ट, द ऑथर्स ब्रेकफास्ट, ऑथर्स ब्रेकफास्ट कंसिस्टेड, क्वेश्चन में जो है कंसिस्टेड ऑफ, अब उस लाइन से लिख देंगे, ऑफ अ थिक स्टील चपातीज with a little butter and sugar spread on it। ये मेरा आंसर बन गया। क्लियर? इसको पॉज करके भी आप आंसर को लिख सकते हैं। आंसर हमको उसी लाइन से लिखना है, पैसेज से ही लिखना है।
हमको एक्स्ट्रा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हम करेंगे पैसेज को। अगला क्वेश्चन हम जाते, वाई डिड द ग्रैंडमदर ऑलवेज accompany द ऑथर? accompany द ऑथर, accompany क्यों करते थे, ऑथर के साथ क्यों जाते थे? accompany द ऑथर, ऑथर के साथ क्यों जाते हैं? तो ग्रैंडमदर ऑथर के साथ क्यों जाते थे, ये कौन, हम उस लाइन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे देखिए आप कि उसके जस्ट नीचे लाइन, उसको फिर अंडरलाइन करेंगे, माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, एक्कम्पनी करते थे, जाते थे हमारे साथ, बिकॉज स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। बस उसी को लिख देना है। आंसर 33 का आंसर हम क्या लिखेंगे, द ग्रैंडमदर, द grandmother the grandmother accompanied the author because the school was, उसी लाइन में है देखिए, बिकॉज द स्कूल was attached। कोई हमको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, उसी पैसेज से हमको लिखना है, स्कूल was, सॉरी, school was attached to the temple, school was attached to the temple। मेरा आंसर बन गया। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में क्या है कि हाउ डिड सी पास हर टाइम, हाउ डिड सी पास हर टाइम, वही ग्रैंडमदर कैसे टाइम पास करते थे। तो अगर हम लास्ट लाइन में हम देखेंगे कि बच्चे लोग क्या करते थे, प्रीस्ट टॉट अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, और दादी माँ क्या करती थी कि माई ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द होली बुक्स। बस इसी लाइन से हमको लिखना है, इसी लाइन को लिखना है। तो आंसर क्या होगा 34, आंसर सी पास्ट, सी पास्ट हर टाइम, सी पास्ट हर टाइम बाय, कैसे टाइम पास करते थे, रीडिंग, बाय रीडिंग द होली बुक्स, बाय रीडिंग द होली बुक। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन 35, मेरे 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बन गए, तो और हमको कितना बनाना है, और वहां केवल 2 बनाना है, हमको मिलेगा 8। अब जो 35 इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा, ये तो बहुत इजी है। 35 आपको कुछ करना ही नहीं है। 35 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को केवल कंप्लीट करना है। आई लिसन बिकॉज आई लव, इस लाइन को केवल कंप्लीट करना है, आपको कुछ करना नहीं है, इस लाइन को केवल उस पैसेज में फाइंड आउट करना है कि आई लिसन कहां पे है, आई लिसन। तो देखिए आई लिसन, यहां पे देखिए, यहां पे थर्ड लाइन के लास्ट में आई है, और यहां पे लिसन, आई लिसन। पहले इरेज कर देते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं लाइन को।
तो हम लोग कहां पे थे? हम लोग 35 में थे। तो 35 में देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो कंप्लीट करना है। ये 1 नंबर में है आई लिसन बिकॉज आई लव, इसी को खोजेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आई, यहां पे देखिए आई लिसन, लिसन बिकॉज आई लव, यहां तक मेरा मिल गया, हो गया। अब उसके बाद हमको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आगे जो चीज है उसको आगे तक फुल स्टॉप तक लिखेंगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का 1 का आंसर क्या होगा कि हर, हर लव तक तो है, तो लव तक नहीं लिखेंगे, हर वॉइस, हर वॉइस but never bothered to learn it। इजी तरीके से आपको बनाना है और बहुत इजी है। उसका अगला है जो 2 नंबर में आपको मिलेगा, क्या दिया हुआ है उसको भी कंप्लीट करना है। माई ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग, बस उसको हम फाइंड आउट करेंगे। माई ग्रैंडमदर, लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन, अंतिम लाइन। इसी तरीके से हम क्वेश्चन में जो भी आएगा इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो माई ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग, यहां तक मेरा है, नहीं जो है वो क्या है? द होली बुक्स। तो वही आंसर है मेरा 2 नंबर का आंसर, बस केवल द होली बुक। हो गया मेरा 35। सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। तो पैसेज से कुछ भी हमको क्वेश्चन अगर करेगा, पैसेज से हमको आंसर फाइंड आउट करने में, लिखने में बहुत इजी, क्योंकि हमको याद नहीं करना पड़ेगा, वहीं पे मेरा आंसर रहेगा पैसेज में ही। 36 ये भी बहुत इजी है। 36 मेक सेंटेंस, आपको इसी तरह का एक मेक सेंटेंस और एक 35 की तरह कंप्लीट सेंटेंस से सवाल पूछेगा। तो मेक सेंटेंस, इसमें सेंटेंस बनाना है। मेक सेंटेंस, वर्ड दिया है मेरा ब्रेकफास्ट और दूसरा वर्ड मेरा दिया हुआ है ग्रैंडमदर। तो सेंटेंस हमको अगर नहीं भी आता है तो कैसे बनाएंगे हम? 36 1, इस वर्ड से हमको सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस कहां से लिखेंगे? हम सोचेंगे नहीं, हम पैसेज से ही सेंटेंस लिखेंगे। तो पैसेज में हम देखेंगे कि कहां पे ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट जहां पे है, यहां पे देख रहे हैं ब्रेकफास्ट, पहले भी हम देखे थे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट, ये जो ब्रेकफास्ट वाला लाइन है, ये ही तो मेरा ट्रांसलेशन है, सेंटेंस है ब्रेकफास्ट। आफ्टर, तो उसी को लिखेंगे। अगर आप बढ़िया से लिख सकते हैं तो अलग बात है, नहीं तो हम क्या करेंगे? आफ्टर, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ a thick stale chapati with a little butter and sugar, butter and sugar, sugar spread, sorry, spread on it, फुल स्टॉप। ये मेरा एक सेंटेंस बन गया। तो मेरा पैसेज से ही सेंटेंस भी बन गया। अगला 31 में ही 2 नंबर, वहां भी एक वर्ड है
उससे सेंटेंस बनाना है ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर सेंटेंस कैसे बनेगा हम खोजेंगे। ग्रैंड मदर, तो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, ये एक सेंटेंस है। बहुत सारा सेंटेंस आपको मिलेगा ग्रैंड मदर से, तो इसी सेंटेंस को नेक्स्ट सेंटेंस में यूज कर लेंगे। माई ग्रैंडमदर and I were good friends. Full stop. 36 मेरा हो गया। इसको इरेज करते हैं। तो हमको 8 पूछेगा, 6 करना है। मेरा देखिए ऑलरेडी 6 हो गया। अगर हमको लगता है कि नहीं किसी आंसर में हमको डाउट, तो हम और एक्स्ट्रा एक कर देंगे, क्योंकि वहां पे अगर आप 7 लिखेंगे तो जो बेस्ड 6 होगा आपको वही चेक होगा। 36 भी हम कर लिए। 37, तो 37 में क्या है मेरा कि हु लेफ्ट द ऑथर टू ग्रैंडमदर, हु लेफ्ट द ऑथर टू ग्रैंडमदर। तो बस मेरा यहां पे क्या है, मेन वर्ड लेफ्ट है, ग्रैंडमदर है, ऑथर। तो लेफ्ट कहां पे लेफ्ट हो रहा है, माई पेरेंट्स। देखिए पहला ही लाइन में माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हार when they went to live in the city. तो my parent left me with her. With her यहाँ पे grandmother. तो कौन छोड़ के गया उसको, parents, my parents. तो who left, तो अगर 37 का who left तो his parents, ये तो author's parents, author's parents, author's parents left, author's parents left him to grandmother. Clear? 37. अब 38, इस पैसेज का लास्ट 38 हमको करना कितना है, ओनली 6 क्वेश्चन। हम 8 यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको जो बेस्ड 6 लगेगा उसको करके आइएगा। लेकिन 35 और 36 जो है इतना इजी, उसको नहीं छोड़ना है। अब 38 में क्या बोल रहा है, हु वेयर रीडिंग द होली बुक। कौन होली बुक को रीडिंग कर रहा था, कर रहा था। तो यहाँ पे माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड एंड रीडिंग द होली बुक। तो माई ग्रैंड मदर, इसका आंसर क्या होगा, द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। अगर इसको भी आप लिख देते हैं केवल ग्रैंड मदर तो आंसर सही है। तो ग्रैंड मदर, तो उसका आंसर हो गया। अब आगे हम लोग जाएंगे। मेरा जो सेक्शन बी था वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन बी में याद रखिएगा कि आपको 8 क्वेश्चन पूछेगा इस पैसेज से, और आपको 6 करना है। और 6 के लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर, 6 के 12, 6 क्वेश्चन में 12 नंबर, इसको इजीली आप ला सकते हैं। 12 नंबर में कोई आपका दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम लोग जाएंगे सेक्शन सी में। अगला वीडियो में हम लोग सेक्शन सी का कैसे हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय।